ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, और कैसे हो आप लोग बताना। आज हम लोग करने वाले हैं समर स्लैम का डीप डिस्कशन पार्ट 2। पार्ट 1 पिछले थर्सडे को मैंने डाला था, जिसके अंदर हमने बात करी थी डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गंथर के बीच का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, और कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिको वाले मैच के बारे में। रोमन रेंग्स सबकी बातें करी थी, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, नहीं देखा है तो जाके उसको देख लेना। फिर इसके बाद इस वीडियो को भी आप इंजॉय करना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ डीप डिस्कशन ऑफ समर स्लैम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, जो कि समर स्लैम में होने वाला है। और भाई इस मैच की जो एक्साइटमेंट लेवल है, तो भाई आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और अगर मेरे को बोलना हो कि अभी से 2-3 साल के अंदर अगर कोई विमेंस डिवीज़न की जो स्टोरी लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, तो वो यही है। और इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो आपको बताइए, वो जो डोमिनिक का लव एंगल इसमें घुसेड़ा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, वो और रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की पर्सनल दुश्मनी भी, जो भाई पहला रिया रिप्ली को पिन किया था लिव मॉर्गन ने आज से 2 साल पहले, उसको जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा फुल सर्कल सा किया हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और डोमिनिक का तड़का तो आपको पता ही है इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब इस मैच से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच होने वाला है। मतलब मैं बोलूँगा 50% इसमें रिया रिप्ली के भी चांसेस हैं, और 50% इसमें लिव मॉर्गन के भी चांस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के फैक्टर से। तो डोमिनिक मिस्टीरियो भी इस मैच के अंदर बहुत तगड़ा फैक्टर रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो के रूमर्स ही हैं कि भाई हो सकता है कि वो लिव मॉर्गन के साथ आ जाएं समर स्लैम के अंदर और रिया रिप्ली को धोखा दे दें। ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन फिर क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को एज अ बेई फेस पचा पाना बहुत मुश्किल है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों डोमिनिक मिस्टीरियो को एक बेई फेस रन दे सकती, क्योंकि जजमेंट डे के 2 टुकड़े के रूमर्स आ रहे हैं। तो रिया रिप्ली और डेम प्रीस्ट और डोमिनिक रहेंगे, तो फिर डोमिनिक का बेई फेस टर्न हो जाएगा। फिर वो जो भी कैरेक्टर चल रहा है वो डिस्ट्रॉय सा हो जाएगा। और साथ में रैकेल रोड्रिगेज के भी आने के चांसेस हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि लिव मॉर्गन की बॉडीगार्ड टाइप की बन सकती हैं रैकेल रोड्रिगेज। उनके भी रूमर्स चल रहे हैं यहाँ पे, जो कि रिया रिप्ली और रैकेल रोड्रिगेज का आपको पता ही है भाई कितना ज़्यादा नहीं पड़ती। और लिव मॉर्गन रैकेल रोड्रिगेज फ्रेंड थे एक टाइम पे, तो ये भी एक इनके रूमर्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने लिव मॉर्गन की पोस्ट भी करी है। तो ये आउट आउट चांस इंटरफेरेंस है। फिन बैलर भी आ सकते हैं। मतलब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को केओस करना है तो ये सब कर सकती है डोमिनिक रैकेल रोड्रिगेज या फिर फिन बैलर के इंटरफेरेंस के साथ, ताकि रिया रिप्ली को दिक्कत हो इससे। और लिव मॉर्गन का भाई जो वीडियो पैकेज भी था रॉ के ऊपर, वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा भाई। जो उन्होंने डोमिनिक की यादें अपनी जीवन से हटाई हैं, जो इतनी प्यार की होली खेली है भाई लिव मॉर्गन ने। अब रिया रिप्ली के बारे में भी जरा बात कर ली जाए कि भाई रिया रिप्ली का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो रिया रिप्ली की अगर मैं एंगल से देखूं उसको, तो अगर रिया रिप्ली अगर मैच को हारती हैं तो उससे रिया रिप्ली को नुकसान तो होगा, कि रिया रिप्ली भाई वो स्ट्रांग है और उनका जो पूरा कैरेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय सा भी कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यू की। रिया रिप्ली हार कैसे सकती हैं, वो वाली चीज़ भी है रिया रिप्ली के साथ। और जो उनका लिव मॉर्गन के साथ बदला है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू रिया रिप्ली के लिए फंसी हुई है। और अगर लिव मॉर्गन की बात की जाए, तो लिव मॉर्गन का रिवेंज टूर भी अगर ख़त्म हो जाएगा अगर वो रिया रिप्ली से हार गए। मतलब ऐसा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों तरफ से ही नुकसान में है, कि किसी ना किसी के साइड डब्ल्यूडब्ल्यू को जाना ही पड़ेगा। मतलब टिल्ट होना पड़ेगा कि भाई हम इसके साइड मतलब चले जाएं, तो फिर दूसरे को नुकसान होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा सा क्योटिक माहौल रहेगा। लेकिन जो भी है भाई, इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं इनके 3 मैचेस देखना चाहता हूँ। मतलब एक तो समर स्लैम में हो जाए, इसके बाद भी इनके 2 मैचेस और मैं देखना चाहूँगा। अब एक तगड़ी फ्यूड है भाई, डोमिनिक का भी इसमें तड़का जो है वो और अच्छे से लगा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। और मैं इसमें ये मैं मतलब और आइडिया कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू की डिस्क्वालिफिकेशन। मेरे को समर स्लैम में लग रहा है कि किसी एक मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, और अगर ये हुआ तो ये समर स्लैम को ख़राब बना सकता है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीज़ आपको बताइए भाई ज़्यादा किसी को पसंद आती नहीं है। और मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं अब थोड़ा बोलूँ ना इसके अंदर, तो इसके अंदर क्योस जरूर होने वाला है इस मैच के अंदर। मतलब ऐसा ही नॉर्मल मैच नहीं होने वाला कि भाई मैच होगा ख़त्म हो जाएगा, नहीं। कुछ तो ऐसा इंटरफेरेंस टाइप का या फिर कुछ ऐसा 3-5 वाली चीज़ रहने वाली है इस मैच के अंदर। अब वो क्या रहेगी देखते ही हैं। मैंने वैसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तो आपको वैसे ही बता दी हैं इस मैच के अंदर, कि भाई फिन बैलर भी आके इंटरफेरेंस कर सकते हैं, रैकेल रोड्रिगेज आ सकती हैं, डोमिनिक आ सकते हैं। रिया रिप्ली की अगर साइड से देखा जाए तो फिर मतलब रिया रिप्ली को डब्ल्यूडब्ल्यू एज अ बेफेस टाइप का दिखा रही है। और रिया रिप्ली मतलब वो कि रिया रिप्ली कावर्ड नहीं है, वो डरती नहीं है किसी से, तो उनके साइड नहीं। लेकिन लिव मॉर्गन के साइड से कुछ चुलबाजी हो सकती है। और मैं
खासकर मेरे को डोमिनिक मिस्ट्रियो का लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है समर स्लैम में इसी के रिगार्डिंग। अब जरा बात कर लेते हैं डीप डिस्कशन के पार्ट 2 के लास्ट मैच के बारे में, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे सेथ रॉलिंस। भाई ये मैच बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या मोस्ट अवेटेड मैच ऑफ 2024 आप बोल सकते हो। मतलब जो रोमन और कोडी का मैच हुआ था उससे भी ज़्यादा वेट मैं इस मैच का कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये मैच को बिल्ड करने में 7 महीने लग गए भाई। जनवरी में रॉयल रंबल के बाद जब सीएम पंग आए थे तब से इस मैच के टीजर्स चल रहे थे और अब जाके ये मैच हो रहा है। पहले तो रिपोर्ट्स आ रही थी भाई ये मैच होगा नहीं, तब तो डर लग रहा था, लेकिन भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को रख दिया है कार्ड पे। और इनकी दुश्मनी, अब इनकी दुश्मनी के बारे में मैं क्या बोलूँ आपको। सबसे पहले सीएम पंग ने ड्रू मैकिंटायर की, सॉरी सीएम पंग ने नहीं, ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंग की ऐसी तैसी करी, उनको रोस्ट किया, डीएम हंक और क्या क्या कैंसर क्या क्या नहीं बोल दिया। उसके बाद सीएम पंग ने उसका बदला लिया, ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कैसल में हराया, मनी इन द बैंक में, रेसलमेनिया के अंदर 3 जगह ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट कराया। तो अब ये राइवलरी बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई है। जो ब्रेसलेट ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंग का ले लिया भाई, तो मतलब देखा जाए तो माइक स्किल कि अगर हर चीज़ के मुताबिक देखें तो भाई ये फ्यूड जो है वो जेन्युइन बेस्ट लग रही है। और इस मैच के अंदर अब क्या हो सकता है, सेम वही चीज़ जो रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन ने बोली थी। 50% भी चांस है इसमें कि भाई 50% सीएम पंग जीत सकते हैं, ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ इतना बुरा हुआ है भाई। 3 चीज़ें कॉस्ट करवा चुके हैं सीएम पंग, तो फिर ड्रू मैकिंटायर हार जाएंगे तो दिक्कत है। सीएम पंग जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी उनका तीसरा ही मैच है, अगर वो हार गए तो भाई फिर सीएम पंग का भी तो कचरा हो जाएगा कि भाई पंग अभी अभी आया और ये 30 कायदे से देखा जाए दूसरा उनका और पहला टेलीवाइज्ड मैच होगा सिंगल्स वाला। इससे पहले उन्होंने रॉयल रंबल मैच किया था और डोमिनिक के साथ लाइव इवेंट के अंदर मैच किया था। तो दोनों में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई, और मैं बोलूँगा पूरे समर स्लैम में सबसे बड़ी दिक्कत वाला मैच यही है कि किसको जिताएं किसे हरवाएं, और उसमें तड़का डालने का काम कर रहे हैं हमारे सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो भाई सैथ रॉलिंस भी इसके अंदर अपना तड़का डाल रहे हैं और इसके पीछे कारण ये दिया जा रहा है कि भाई रेफरीज के साथ पंगा किया है ड्रू मैकिंटायर ने। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई किस मकसद से सैथ रॉलिंस को उस मैच के अंदर डाल रही है, समर स्लैम के अंदर ड्रू मैकिंटायर सीएम पंग, और मेरे को लग रहा है सैथ रॉलिंस इसके अंदर बायस सीएम पंग के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है भाई सीएम पंग से ज़्यादा दुश्मनी है एज़ कम्पेयर टू ड्रू मैकिंटायर, और इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। मतलब सैथ रॉलिंस के रूल रहेंगे और फुल सैथ रॉलिंस इसके अंदर तमाशा करने वाले हैं। आप देखोगे बहुत अनबन होगी सैथ रॉलिंस और सीएम पंग के बीच में, ड्रू मैकिंटायर के बीच में भी हो सकती है सैथ रॉलिंस की। लेकिन सैथ रॉलिंस, और मैं इस चीज़ को भी बोल रहा हूँ, मतलब प्रेडिक्शन तो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं सोचा हूँ प्रेडिक्शन, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर बता दे रहा हूँ मैं कि जो ये मैच होगा, इस मैच का जो रिजल्ट होगा वो सैथ रॉलिंस ही डिसाइड करेंगे, आप ये समझ सकते हो। मतलब इसका रिजल्ट सैथ रॉलिंस के ही कारण आएगा, जो मेजर रोल है वो सैथ रॉलिंस का रहेगा इस मैच के अंदर, क्योंकि याद करो मनी इन द बैंक के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने कॉस्ट कराया है सेथ रॉलिंस को, रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराया है। और हाइप हिपोक्रेट वो दोनों को बोलते हैं सेथ रॉलिंस, सीएम पंग को भी ड्रू मैकिंटायर को भी। तो ये एक बहुत अलग सी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी है। और इसके ऊपर मैं डेव मैजर की जैसे कल बात भी किया था भाई, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को और ज़्यादा इस फ्यूड के अंदर अच्छा लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस का एडिशन हो रहा है और सीएम पंग को रेसल करते हुए देखेंगे भाई। मतलब पहली बार टेलीवाइज्ड, मैंने तो डोमिनिक और सीएम पंग का वो जो लाइव इवेंट का मैच था कोई फ़र्क नहीं, फिर वो रॉयल रंबल मैच, तो पहला टेलीवाइज्ड मैच सीएम पंग को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। मैं बहुत टाइम से इसका वेट किया और वो मिल रहा है। और ड्रू मैकिंटायर का जो भाई कैरेक्टर चल रहा है वैसे ही दबंग है, तो वैसे ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्या पता एजे ली भी आ जाए सीएम पंग और ड्रू मैकिंटायर के मैच के अंदर। क्योंकि एक थॉट ये भी है कि जैसे ड्रू मैकिंटायर ने आखिरी में लॉकेट शो किया था सीएम पंग को, लॉकेट बार बार बोल देता हूँ मैं इसको, ब्रेसलेट, जिसमें उनकी जो उन सीएम पंग का डॉग है लैरी और एजे ली का नाम था। तो क्या पता एजे ली समर स्लैम में आके कॉस्ट करा दे ड्रू मैकिंटायर को, बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं हो जाएगी भाई ये। मतलब एक एजे ली का यहाँ से दिमाग में और थॉट आ गया कि भाई ये भी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है कि एजे ली को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दे सीएम पंग और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड में। और समर स्लैम वैसी बड़ी स्टेज है, तो क्या पता सब सोच रहे हैं कुछ और होगा, लेकिन एजे ली का भी रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है समर स्लैम के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इस मैच की भी हाइप है। और अब बस भाई जल्द से जल्द समर स्लैम आ जाए और इनका मैच मिल जाए, सेथ रॉलिंस सीएम पंग, सेथ रॉलिंस का स्पेशल गेस्ट रेफरी क्या गियर वो पहन के आने वाले हैं। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस फ्यूड के अंदर, और आप बताना भाई आपका क्या इंटरेस्ट है। और ये है पार्ट 2 आ गया है
डीप डिस्कशन का, जिसके अंदर हमने समर स्लैम के और 2 मैचेस को डिस्कस कर लिया है। तो भाई पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 आज आ गया है और प्रिडिक्शन वीडियो भी आएगी, उसमें बचे कुछ मैचेस का डीप डिस्कशन, मतलब उसी को समझ लो कि रिजल्ट के साथ साथ थोड़ा उस मैच के बारे में बात कर लेंगे। अब ये चारों मैच का अलग से बनाया क्योंकि प्रिडिक्शन वीडियो में भाई फिर अगर मैं ऐसे ही करने लग गया तो आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए 2 टुकड़ों में बड़े मैचेस का डीप डिस्कशन कर दिया है। प्रिडिक्शन वीडियो में जो बचे समर स्लैम के जो 3 मैचेस हैं उनको भी बात कर लेंगे और इनकी थोड़ी सी और बात कर लेंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई इस वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय एंड टेक केयर।